ऊर्जावान वक्तव्य हम सभी के मध्य में रखेंगे। राणा की हल्दी घाटी, जौहर की तबल है हम, 1.25 लाख से एक लड़ाने की गुरु गोविंद सिंह जी की जिद है हम, महावीर स्वामी की अहिंसा, गौतम बुद्ध का बोध है हम, भीष्म की प्रतिज्ञा, भगवान नरसिंह का क्रोध है हम। मुट्ठी भरी सही खांडवप्रस्थ को हस्तिनापुर बना सकते हैं और बाद जब राष्ट्र पर आए तो हम वो चाणक्य हैं जो पूरा का पूरा साम्राज्य अकेले खा सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। सर्वप्रथम अपने आराध्यों 24 तीर्थंकरों, 28 बुद्धों एवं 10 गुरुओं, भारत भूमि के समस्त संत महंत व पूर्वजों के चरणों में नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदू बनाया। हिंदू महासम्मेलन के आयोजकों एवं उपस्थित सभी सनातनियों को जवाहर सिंह राजावत का जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम मंदिर ऐसी राष्ट्रीयता का प्रतीक नहीं बना, न जाने कितने कोठारी बंधु धर्म यज्ञ में आहूत हुए हैं इसके लिए, और यह हमारा स्वाभिमान बना रहे इसके लिए आम जनमानस की भूमिका चाहिए, क्योंकि धर्म रक्षा का कार्य केवल संतों व संगठनों का नहीं है, उस आम जनमानस का भी है जो केवल कथा भंडारे करके अपने धर्म की कीर्ति कर देता है। सिर्फ जयकारे छोड़ने से धर्म की जय नहीं होती, उसके लिए अधर्म का नाश करना होता है। अब ये मत पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य कर सकता है। सिर्फ प्रशंसा करके पल्ला मत झाड़िए। सुदर्शन जी, ऋषि अश्विनी उपाध्याय जी, पूज्य श्री हरिशंकर जैन, पूज्य श्री विष्णु शंकर जैन, रवि नरसिंहानंद जी महाराज जैसे धर्म रक्षक, गौ रक्षक जो राष्ट्र हित के लिए अपना जीवन खपा चुके हैं, उन्हें मजबूत कीजिए, तन से, धन से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। जैसे 9वें गुरु दादा तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया और उनके शीश के सम्मान के लिए जयता जी के पिताजी ने अपना शीश अर्पण कर दिया, उनके देह संस्कार के लिए बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जी ने अपना सर्वस्व होम कर दिया। ऐसे पूर्वजों का ऋण है हम पर। गुरुओं की जिस भूमि पर से धर्मांतरण के प्रतिकार की सबसे तेज आंधी चली, आज वही ईसाई मिशनरियों का गढ़ बन चुकी है और हमारी आंखों में खून तक नहीं उतरा। एक बुजुर्ग हिंदू महिला पर हाथ उठा सकते हैं, योगा करने वाली हिंदू लड़की पर FIR कर सकते हैं, लेकिन वहां तीव्र प्रतिक्रिया की मिलाती जब दरबार साहिब के पवित्र जल को अपवित्र किया जाता है, जहां बिजनौर में सिख युवक के साथ औरंगजेब की औलादों द्वारा बर्बरता की जाती है। ये चिंतनीय विषय है, कोई तारीफ बनाने का विषय नहीं है। सिक्खी भारत भूमि के मस्तक पर स्वाभिमान का तिलक है, लेकिन ऐसे भिन्नकारी तत्वों को समझिए जो कि हिंदू नाम सुनते ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है हम। पूरी दुनिया से खत्म होने के बाद भारत में भी 25% राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं और हमारे धर्म स्थल की तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इसका मतलब आपकी संतानों के आगे शरणार्थी बनने का विकल्प भी शून्य है। राष्ट्र के प्रति अकाट्य श्रद्धा का जीवन उदाहरण देखना हो तो जैन समाज को देख लेना, जिन्होंने कभी अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं होया और हमेशा खुले हृदय से बिना किसी किंतु परंतु के मातृभूमि को दिया ही है। फिर चाहे वे सरकार की गौशालाएं संचालित करना हो, टैक्स देना या फिर दान। 100% जैन समाज रामलला के समर्थन में तब भी खड़ा था जब हिंदू विरोधी शासनकाल में करोड़ों हिंदू सैकड़ों होकर प्रभु श्री राम से मुंह मोड़ चुके थे, और आज भी हिंदू मंदिरों को आक्रांताओं के जबड़े से खींचने का ये मोर्चा महावीर स्वामी के जैन योद्धाओं ने संभाला है। विघटनकारी तत्वों के मुख पर तमाचा है वो जैन समाज, जिन्होंने कभी भी हिंदू को हिंदुओं से अलग रखने का प्रयास नहीं किया। आज षड्यंत्र इतने प्रबल है तो क्या हम अब भी हिंदू नाम पर वोट लेने वाली सरकार से यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि जब चर्च और मस्जिद स्वतंत्र है तो हिंदू मंदिर सरकारी कब्जे में है? 15 दिन के अंदर रोहिंग्या भारत के नागरिक कैसे बन जाते हैं? देश का बंटवारा करा देने वाली कम्युनिटी अल्पसंख्यक कैसे?
बुलाकर हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी कर दी। प्रधानमंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको क्या आवश्यकता पड़ गई पैंतरिक वाली राजनीति करने की, जब हिंदुओं ने आपको सराखों पर बिठा कर रखा? फिर कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास आपको किसी और ही रूप में याद करे, क्योंकि हम तो आपको दूसरे गांधी के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम क्या कम खंडित है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जाट, यादव, गुर्जर, बलिया, वैश्य, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कभी प्रांतवाद, कभी भाषावाद, देसी, पहाड़ी, मैदानी, तो कभी त्योहारों को लेकर कंट्रोवर्सियां बन जाती है कि हमें इतना खंडित कर दो कि भाई भाई का शत्रु बनकर खड़ा हो जाए। न जाने कितने मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, जिनारे आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए, सहस्त्रों माताएं पवित्रता रखने के लिए जो हर कुंड में समा गई, लेकिन हम अब भी अपनी बेटियों के सामने खिलचियों वाले रजयात का समीकरण नहीं रख पा रहे हैं कि कैसे हमारी बेटियों के रेट तय किए जाते हैं व्यभिचारियों की मंडी में वस्तुओं की तरह। कैसे कैसे हमारे रहते हुए कोई हिंदू संस्कृति को इज्जत मिल जाता है? कैसे आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी जाती है? बजरंग दल को कैसे बैन करने की बात कर दी जाती है? ब्राह्मण विरोधी स्लोगन चला दिए जाते हैं, मनुस्मृति जलाई जाती है, क्योंकि हिंदू कभी एक होकर नहीं लड़ता, और जब लड़ता है तो अपनों के ही विरुद्ध लड़ता है। ये वही मां कर्णावती की भूमि है जिन्होंने मुगलों के नाक कान काट कर रख दिए थे, और इस गढ़वाल की भूमि पर जिन्होंने आक्रांताओं को कदम नहीं जमाने दिए थे। ये था हमारा महिला सशक्तिकरण, जो कि आज जिहादियों के निशाने पर है। जहां स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे मार्गदर्शक है, वहां हम इतने दिशाहीन कैसे? जहां चैतन्य महाप्रभु, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई, कालिदास, गुरु नानक देव जी ने भक्ति आंदोलन चलाकर हमें आत्मबोध कराया, वहां धर्मांतरण कैसे? जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग दिया, वहां हम दिशाहीन कैसे? जहां दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारत भूमि के संपूर्ण ज्ञान को वीर रस में गूंथ लिया हो, वहां शोध सुषुप्त अवस्था में कैसे? जहां जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने सनातन को संगठित करने के लिए मठों की स्थापना की, वहां विघटन कैसे? जहां धर्मवीर संभाजी राजे, बाबा बंदा सिंह बहादुर, चेतन की हल्दी घाटी, बप्पा रावल, राणा भूपा, बाजीराव पेशवा, राजपूत, सतवाहन, मेवाड़, मारवाड़ा, पल्लव, चोल, सम्राट अशोक, बहादुर, तिलक, इनकी शौर्य गाथाएं हो, वहां हमें क्यों इन आक्रांताओं के नामों को ढूंढना पड़ रहा है? ये प्रश्न हमें सरकार से करने होंगे। जहां की शिक्षा पद्धति बाल हत्या कर रहा है, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी जैसा बचपन देने में सक्षम थी, वहां हमें क्यों लॉर्ड बेगोले की शिक्षा पद्धति को ढूंढना पड़ रहा है? ये प्रश्न हमें हिंदू नाम पर वोट लेने वाले नेताओं से करने होंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर हिंदू स्वाभिमान जागे, वह सनातन संगठित हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय बहुत ही सुंदर उद्बोधन, एक बार जोरदार तालियां से अभिनंदन चाहत सिंह जी का, बहुत ही सुंदर। अब हमें विश्वास